वन नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या किसी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम शुरू करने जा रहे हैं नितिन सिंघानिया की बुक से फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट सेगमेंट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेगमेंट जो सेक्शन 1 आता है वो आता है विजुअल आर्ट। ठीक है, और विजुअल आर्ट में हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोएट्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज जस्ट सेकेंड व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर लैटिन वर्ड टेकोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेक्टोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बिल्डर। क्या होता है? जिसका मतलब होता है बिल्डर। अगर हम साइंस ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स ने घर बना के, यानी कि शेल्टर्स बना के रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, और वहीं स्कल्पचर की अगर हम बात करें तो स्कल्पचर प्रोटो इंडो यूरोपियन के रूट वर्ड केल से आया है, जिसका मतलब होता है टू बेंड। स्कल्पचर आर स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट, ईदर हैंडमेड और विथ टूल्स। तो स्कल्पचर होते क्या हैं? या तो हैंडमेड टूल्स होते हैं, ठीक है, या तो हाथ से कोई भी चीज़ बनाई गई। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे आपने पढ़ा होगा डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ठीक है, या फिर रेड सैंडस्टोन टॉर्सो। तो ये सब स्कल्पचर हैं। वहीं हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर क्या होता है? जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब क्या हैं? आर्किटेक्चर हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें जो स्कल्पचर रहता है वो एस्थेटिक होता है। ठीक है, जबकि जो आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग और मेजरमेंट से रिलेटेड होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए एक बार हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या है ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम साइज एंड स्कोप। आर्किटेक्चर टू रेफर टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग। तो आर्किटेक्चर में हम क्या देखते हैं कि जो बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन कैसा है, और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, स्कल्पचर में बात करें, ये बेसिकली 3 डायमेंशनल कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होता है जो आर्टिस्टिक वर्क को दिखा रहा होता है। 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको टॉर्सो बताया था, रेड सैंडस्टोन टॉर्सो, वो उसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, वहीं हम मटेरियल यूज्ड की बात करें तो जो आर्किटेक्चर होता है उसमें मिक्सचर रहता है वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल का, जिसमें स्टोन भी आएगा, वुड भी आएगा, ग्लास मटेरियल आएगा, सैंड आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। वहीं हम स्कल्पचर की बात करें तो इसमें एक सिंगल टाइप का मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल टाइप का मटेरियल मतलब कोई एक रॉक का टुकड़ा भी हो सकता है, जिसे हमने कट करके थोड़ा सा शेप दे के हमने उसको एक किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल दिया है। जैसे इवन चाहे वो आपका एक खिलौने वाला जो हम कार्ट हम आगे पढ़ेंगे वो हो सकता है उसी में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया हो। डन, नेक्स्ट चलते हैं। वहीं प्रिंसिपल की बात करें, जब हम एक आर्किटेक्चर को बना रहे होते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग की स्टडी, एक प्रॉपर एक मैथमेटिक्स इंक्लूड रहता है। ठीक है, जिसमें हम हर एक चीज़ की डिटेल, प्रॉपर मेजरमेंट कैसा है, ठीक है, हर एक चीज़ की डिटेलिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है। वहीं हम स्कल्पचर की बात करें, मोर क्रिएटिविटी, मोर इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें एग्जाम्पल देखें, आर्किटेक्चर में जैसे आपका ताजमहल आता है, रेड फोर्ट आता है। वहीं हम स्कल्पचर की बात करें तो जैसे नटराजा इमेजें है, डांसिंग गर्ल है, ये सारी उसमें आती हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर इज़ अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल। देखिए, जब हम इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन में वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। जब हमारे
इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तब हमने इसकी धीरे धीरे इसका एक्सकेवेशन हुआ था, एक तरीके से हमने इसे ढूंढना स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये क्या है, एक स्टोरी है पूरी, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इंडियन आर्ट एंड जो आर्किटेक्चर है, एक तरीके से ये इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके आपके जो मॉडर्न टाइम में बात करें, यानी कि ब्रिटिशर रूलर्स तक हम बात करें, वहाँ तक ये पूरी स्टोरी चली है, पूरा इवॉल्व हुआ है। कहने का मतलब क्या है, एंशियंट टाइम में आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था, आप जितने बड़े बड़े मोनूमेंट्स वगैरह बनाते थे वो कैसे थे, वहाँ से शुरू होके और फिर आज मॉडर्न टाइम में, ठीक है, किस तरीके से आप इन बिल्डिंग्स को, इन बड़े बड़े मोनूमेंट्स को बनाते हो, क्या उसमें टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीज़ों का इवोल्यूशन है। ठीक है, चलिए देखिए वहीं हम बात करें आगे, ये देखिए द फ्रॉम द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल, द बिल्डिंग्स एंड द स्कल्पचर हैव ए नैरेटिव टू देयर ओन, मतलब अपना खुद का एक नैरेटिव है। ठीक है, इमर्जेंस एंड डिके ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स एंड इन्वेजन ऑफ द फॉरेन रूलर्स हु ग्रेजुअली बिकम इंडिजीनियस and confluence the different culture and style are reflected in the evolution of Indian architecture and sculpture। देखिए हम चाहे हम अपने जितने भी आर्किटेक्चर्स को देखते हैं, आर्ट को देखते हैं, किस तरीके से बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने किस तरीके से इन्वेड किया, इन्वेड करके कैसे वो रहने लगे और धीरे धीरे इंडिजीनियस बन गए यहाँ के, और किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट स्टाइल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट होता है हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जितने भी स्कल्पचर हैं उसमें। ठीक है, तो इसी के बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले आ रहा है आर्किटेक्चरल फीचर्स। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे इन चीज़ों को कि किस तरीके से आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडियन आर्किटेक्चर है ये एक पूरी तरीके से इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे इन्वेड हुए उनमें इवोल्यूशन देखने को हमें मिली है। डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इन डिफरेंट एराज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर आर्किटेक्चर। जब इंडिया धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, अलग अलग एरा में, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस को फेस किया है, और यही सारे फेजेस इसके आर्किटेक्चर में झलकते हैं। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिलीजन आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द इंक्लाइनेशन ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। जब हम आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे कल्चर और ट्रेडिशन थे वो सारे के सारे हमें आर्किटेक्चर में झलकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुगल्स आए थे, मुगल्स में आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें गॉड या अल्लाह को वो एक फिगरिन नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप अगर मुग़ल आर्किटेक्चर को देखते हैं तो उसमें आपको लीव्स देखने को मिलेंगे, उसमें डिफरेंट शेप्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे अगर ह्यूमनॉइड की बात करें तो ये सारी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। समझ में आया? मोस्ट ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल रिमेन्स इन इंडिया आर रिलीजियस इन नेचर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी आर्किटेक्चरल हैं ये सारे अधिकतर हमें कैसे देखने को मिलेंगे, रिलीजियस देखने को मिलेंगे। चाहे अर्ली टेम्पल्स की बात करें इंडिया में, चाहे वो देवगढ़ का टेम्पल है उत्तर प्रदेश का, या नाशना कुथारा का जो टेम्पल है मध्य प्रदेश का, ये सभी बहुत सिंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, रॉकेट स्ट्रक्चर्स की बात करें जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव पीस है इंडियन आर्ट का। वहीं हम केव्स की बात करें वो डिफरेंट रिलीजन से कनेक्टेड हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भी आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है हमें, तो किस किस तरीके से वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं,
वो सभी देखने को मिल रहे हैं। वर्नैकुलर जो स्टाइल्स होती हैं उनमें भी आर्किटेक्चर्स जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी लोकेलिटी में जो बिल्डर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो वर्कर्स होंगे, जो क्राफ्ट्समैन होंगे, वो कैसे होंगे, वो लोकल्स होंगे। यानी कि जो वर्नैकुलर आर्किटेक्चर था उन्होंने भी बहुत सारी बिल्डिंग्स को, उनके ट्रेड्स को इफ़ेक्ट किया है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि जितने भी रिलीजन्स आए हैं धीरे 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 उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को इफ़ेक्ट किया है। अलग अलग एरा आया और उन्होंने आर्किटेक्चर को इफ़ेक्ट किया। चलिए, अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इंडियन आर्किटेक्चर का, देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। एंशियंट इंडिया में हड़प्पन आर्ट देखने को मिलेगी, मौर्यन आर्ट देखने को मिलेगी, पोस्ट मौर्यन आर्ट देखने को मिलेगी, गुप्ता एज आर्ट देखने को मिलेगी और सदर्न इंडियन आर्ट आपको देखने को मिलती है। आई होप इट इज़ क्लियर। वहीं हम देखो मिडिवल इंडिया की बात करें, आपको भी पता है कि इंडियन हिस्ट्री 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो एंशियंट में हम किस किस टाइप की आर्ट में हम पढ़ेंगे, इंडियन आर्किटेक्चर को किस तरीके से हम सेग्रीगेशन करेंगे, हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एंड सदर्न इंडियन आर्ट। वहीं मिडिवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट की बात करेंगे। वहीं हम मॉडर्न आर्ट की जब हम बात करेंगे तो इंडो गॉथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल, इसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वन बाय वन करके शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसी सिविलाइजेशन जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd मिलेनियम BCE में स्प्रेड होती है। कहाँ पे? लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो, और प्लस वेस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट है वो। ठीक है, ये कहाँ पे थी? इंडस वैली के बिल्कुल बैंक पर, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या IVC के नाम से हम जानते हैं। डन। अ मार्क्ड फीचर ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन वर द विविड इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी executed by the numerous sculptural seals, poetry and jewelry। देखिए, हम इस सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ उनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी या उनमें आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी थी। वो हम कैसे देख सकते हैं? जो डिफरेंट तरीके से हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जो हमें सील्स देखने को मिलती हैं, जो हमें पोट्रीज देखने को मिलती हैं, या उनकी जो ज्वेलरीज हमें देखने को मिलती है, इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो IVC के जो लोग थे, जो सिविलाइज्ड पीपल थे, वो क्या थे, उनकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी थी और उनमें आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी देखने को हमें मिलती है। और ये सभी हमें एक्सकवेशन में मिले हैं ये सारी चीज़ें। डन। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये 2 मेन साइट थे इस सिविलाइजेशन की। ठीक है, और ये अर्लीस्ट भी थी। ठीक है, और ये अर्बन सिविक प्लानिंग का एक बहुत अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल भी थी। ठीक है, इस सिविलाइजेशन में आप इनमें देखोगे यहाँ पे जो रोड का जो नेटवर्क है वो प्रॉपर प्लान्ड था। प्लान्ड सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया हुआ और इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज़ करके हुए ये पूरा बनाया गया है। तो इससे हम ये देखने को मिलता है हमें कि उस टाइम में जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम वो यूज़ कर रहे थे, जैसे लूजली कवर्ड था, प्रॉपर हाइजीन को उन्होंने किस तरीके से मेंटेन किया था, किस तरीके से उन्होंने ग्रेट बाथ्स बनाए थे, रोड प्रॉपर प्लान्ड थे। तो ये कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि उस टाइम की इंजीनियरिंग स्किल और प्लानिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। चलो, तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो वहाँ की स्किल्स थी, इंजीनियरिंग स्किल्स और प्लानिंग स्किल्स, कहाँ की? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप्ड फॉर्म में थी। अब चलो हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट साइट्स थी और वहाँ पे कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। नंबर 1 शुरू होता है हड़प्पा। हड़प्पा आज कहाँ है?
पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पे जो रावी रिवर है उसके किनारों पर हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे हमें फाइंडिंग्स क्या क्या मिली हैं आर्कियोलॉजिकल? 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज। आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखने को मिल रही थी, और 6 रूम्स की या 6 ग्रेनरीज मिली थी जो 2 rows में सेगमेंट में डिवाइडेड थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो सकता है वो इस तरीके से हो, 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3। तो आपने क्या देखा, ये 2 rows हैं, 1 और 2, इस तरीके से। तो हो सकता है वहाँ पे इस तरीके से वो ग्रेनरीज देखने को मिली थी विद अ बिग प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म, और बड़ा, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, उसके ऊपर ये आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। और वहाँ पे हड़प्पा में ही आपको सिंबल्स मिले हैं, किस किस के? लिंगम एंड योनी, लिंगम एंड योनी, ठीक है। वहाँ पे आपको मदर गॉडेस का एक स्कल्पचर देखने को मिला है, ठीक है, मदर गॉडेस का स्कल्पचर देखने को मिला है। व्हीट एंड बार्ले इन वुडन मोर्टार, वुडन मोर्टार मीन्स लकड़ी का बना हुआ मोर्टार के, उसमें आपको देखने को मिले हैं व्हीट और बार्ले। डन। डाइसेस देखने को मिले हैं, कॉपर स्केल और मिरर्स देखने को मिले हैं। डन। मोरओवर अ स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रोंज मेटल, ब्रोंज मेटल के ऊपर क्या उकेरा हुआ है उन्होंने? एक डॉग है जो चेज कर रहा है, किसको? हिरन को चेज कर रहा है, ये भी वहाँ पे देखने को मिला है। और मैंने आपको पहले भी बताया था रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो, इन सब की पिक्स मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ एक मेल का टॉर्सो भी निकला है। देखिए बेटा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस साइट पे क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी ये भी पूछते हैं, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाते हैं, तो इसीलिए आप इस चीज़ का खास ख्याल रखना। डन। तो इन सबको याद भी करना है आपको। तो हड़प्पा में आपको क्या क्या देखने को मिला? ग्रेनरीज, लिंगम योनी, गॉडेस स्कल्पचर, व्हीट बार्ले वुडन मोर्टार, डाइसेस देखने को मिली है, कॉपर स्केल एंड मिरर देखने को मिला है, ब्रोंज मेटल डॉग चेजिंग डियर मिला है, और रेड सैंडस्टोन का टॉर्सो भी देखने को मिला है। ये सारी चीज़ वहाँ से एक्सकेवेट हुई हैं। अब बात करते हैं हम मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो कहाँ है? मोहनजोदारो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और इंडस के साइड में है। यहाँ पे सिटाडल देखने को मिले हैं, ग्रेट बाथ देखने को मिले हैं, ग्रेनरीज देखने को मिली हैं, ग्रेनरीज, ठीक है, और पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स देखने को मिले हैं। स्कल्पचर और बियर्ड प्रीस्ट, देखिए स्कल्पचर ऑफ बियर्ड प्रीस्ट के बारे में हम तो आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ किस तरीके से एक प्रॉपर शॉल ओढ़े हुए और प्रॉपर उसकी बियर्ड है, उसने हेड गियर पहना हुआ है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रोंज की बनी हुई, ब्रोंज स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, और एक पशुपति की सील मिली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी और कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आप याद भी करिएगा। अब बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है प्रेजेंट डे में? गुजरात में। वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला है? ग्रेट वाटर रिजर्वायर मिले हैं, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम देखने को मिला है, स्टेडियम है, डैम्स हैं, एम्बार्कमेंट है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो 10 लार्ज साइज के साइंस जिनमें उकेरे हुए हैं, ठीक है, जैसे कोई एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हो, ठीक है। इट इज़ द लेटेस्ट डिस्कवर्ड IVC सिटी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिल्कुल लेटेस्ट में धोलावीरा को डिस्कवर किया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं हम लोथल की। लोथल क्या है बेटा? देखिए, इसको मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? गुजरात में। इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ नेवल ट्रेड, मतलब नेवल ट्रेड समझ रहे हो, समुद्र के रास्ते से जो ट्रेड होता था उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है। इसमें डॉकयार्ड्स देखने को मिले हैं, राइस हस्क देखने को मिली है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि राइस हस्क आपको कहाँ देखने को मिली है? लोथल में देखने को मिली है। फायर एल्टार्स देखने को मिले हैं, पेंटेड जार देखने को मिले हैं, और आज के टाइम में जो आप चेस यूज़ करते हो वो चेस भी मिली है। टेराकोटा की फिगरीन्स देखने को मिली हैं। टेराकोटा समझते हो?
कीचड़ की, मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है उसको बर्न जब कर देते हैं तो वो टेराकोटा फिगरीन, आजकल तो टेराकोटा की ज्वेलरी भी काफ़ी ट्रेंड में है, यस और नो। तो उसी से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि टेराकोटा की फिगरीन में हॉर्स एंड शिप जो थे काफ़ी वहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग, देखिए ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिले थे जिनसे हम 45, 90 और 180 डिग्री मेज़र कर सकते थे। एंड प्रैक्टिस ए बरियल ऑफ क्रिमेशन, यहाँ पे बरियल क्रिमेशन की भी प्रैक्टिस यहाँ पे, इसके भी रिमेन्स वहाँ पे देखने को मिले हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में? हरियाणा में है। ये भी लार्जेस्ट साइट थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ग्रेनरी मिली, सिमेट्री मिली, ड्रेनेज मिले, टेराकोटा ब्रिक्स यहाँ पे देखने को मिले राखी गढ़ी में। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया। प्रोविंशियल कैपिटल राखी गढ़ी, और ऊपर हमने मैनचेस्टर लोथल, प्रोविंशियल राखी गढ़ी, मैनचेस्टर लोथल, प्रोविंशियल राखी गढ़ी, मैनचेस्टर लोथल। आई होप याद हो गया होगा। रोपड़ की बात करें, रोपड़ ये बैंक ऑफ रिवर, कौन सी बैंक? सतलज, कहाँ पे? पंजाब में, पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर स्थित है क्या? रोपड़। इंडिया में डॉग बरिड विद ह्यूमन इन ओवल पिट्स बरियल, ओवल पिट्स बरियल, ओवल पिट्स क्या होती हैं? जैसे इस तरीके से ओवल शेप में एक पिट बनाई गई, एक गड्ढा बनाया गया जिसमें ह्यूमन के साथ साथ डॉग को भी बरी किया गया, यहाँ पे ऐसा मिला है। ठीक है, कॉपर की एक्स मिली है। रोपर इन द फर्स्ट हरप्पन साइट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, रोपर एक फर्स्ट साइट थी, कब? हमने कब एक्सकेवेट करी? इंडिपेंडेंट इंडिया में, एज इट वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद ये साइट डिस्कवर की गई। बालाथल एंड कालीबंगन, कालीबंगन नाम से ही समझ में आ रहा है, बंगन बैंगल्स। ठीक है, तो बालाथल और कालीबंगन राजस्थान में है। यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री है, टॉय कार्ड्स देखने को मिले हैं, बोन्स ऑफ केमिकल देखने को मिली हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स देखने को मिले हैं, ब्रिक्स मतलब आपकी जो ईंटें हैं वो डेकोरेटेड देखने को मिली हैं, सीटाडेल मिला है, लोअर टाउन देखने को मिला है, फायर एल्टार्स देखने को मिले हैं। सुरकोतड़ा में देखें, ये गुजरात में है, और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन, घोड़े की हड्डियाँ, हॉर्स बोन्स के रिमेन्स देखने को मिले हैं सुरकोतड़ा में। ठीक है, बनावली में देखें तो ये हरियाणा में है, और सरस्वती, जब सूखी हुई सरस्वती रिवर है वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे टॉय प्लो मिला है। ठीक है, टॉय मतलब खिलौना और प्लो मतलब हल। डन। बार्ले के ग्रेन्स यहाँ पे मिले हैं, लैपिस लुइस देखने को मिले हैं, लुइसली देखने को मिला है, फायर एल्टार्स देखने को मिले हैं, ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं। ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं कि मतलब आपका जो सेटलमेंट्स हैं वो ऐसा होगा, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी वो एक मेन हो गया, अब इस तरीके से यहाँ पे बीच बीच में क्या है, घर बने हुए हैं और उनके साइड से रोड निकले हुए हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे ही एक और आ गया, फिर इस तरीके से, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं। ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, रेडियल स्ट्रीट मैंने जस्ट आपको भी बताया, और ओवल सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? रिवर गंगा। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, ईस्ट में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट में आलमगीरपुर है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है ईस्ट टू वेस्ट वाला, और नॉर्थ टू साउथ में लास्ट जो सिटीज़ हैं उनके बारे में भी कई बार पूछा गया है। तो ईस्टर्न मोस्ट सिटी कौन सी है? आलमगीरपुर है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकन ब्लेड्स देखने को मिले हैं जो कॉपर से मिलके बने हुए थे। सिरेमिक आइटम्स देखने को मिले हैं। ठीक है, क्लोथ्स ऑन ए ट्रफ देखने को मिले हैं। डन। वहीं मेहरगढ़ में बात करें तो मेहरगढ़ में प्रेजेंट टाइम में लोकेशन कहाँ है उसकी? पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिकर्सर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे माना जाता है, प्रिकर्सर। और पोट्री एंड कॉपर टूल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ की फाउंडिंग्स क्या हैं बेटा?
पॉटरी एंड कॉपर के टूल्स। चानोदारों की बात करें, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सीटाडल, सिर्फ चानोदारो ऐसा है जिसमें आपको सीटाडल देखने को नहीं मिलेगा। डन। और बीड मेकिंग फैक्ट्री, मोती बनाने की फैक्ट्री वहाँ पे आपको देखने को मिली है। लिपस्टिक वहाँ पे मिली है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न जो आपके लोग हैं वही इसको जानते हैं, चानोदारो में लिपस्टिक भी आपको देखने को मिली है। कोट दिज्जी पाकिस्तान में है। टार एंड फिगरीन्स ऑफ एनिमल्स एंड मदर गॉडेस की भी फिगरीन यहाँ पे एक्सकेवेट की गई है। सुतकांगीडोर की बात करें तो ये भी वेस्टर्न मोस्ट साइट है। हमने ऊपर कौन सी साइट पढ़ी थी? ईस्टर्न मोस्ट कौन सी थी? आलमगीरपुर। और सुतकांगीडोर कौन सी है? सुतकांगीडोर कौन सी है भाई? वेस्टर्न मोस्ट साइट बेटा, ठीक है। बलू हरियाणा में है और प्लांट रिमेन्स यहाँ से मिले हैं, ठीक है। दायमाबाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है इसमें से क्वेश्चन। सदर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की। तो देखो हमने ईस्टर्न मोस्ट पढ़ा, वेस्टर्न मोस्ट पढ़ा, और ये क्या है? सदर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट कौन सी है? दायमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे बोन्स स्कल्पचर मिले हैं जिसमें ब्रोंज का बना हुआ कैरियट है, ठीक है, वो डिस्कवर किया गया है, ठीक है। मांडवी है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो नदर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की, ठीक है। और भी हैं, ठीक है, रंगपुर है, ठीक है, शिकारपुर है, करणपुरा है, ऐसे और भी वहाँ पे साइट हैं जो प्रेजेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही सारी हैं। डन। अब हम शुरू करते हैं आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्या क्या देखा अभी तक ऊपर बेटा? हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हड़प्पन पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गुप्ताज, वैदिक, वो सारा आगे बढ़ेंगे। देखिए, द रिमेन्स और हड़प्पन एंड मोहनजोदारो रिवील्स द रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन प्लानिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये सेट करते हैं, ठीक है। द टाउन्स वर लेड आउट इन ए रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, जो टाउन्स थे वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में देखने को मिलते हैं। द रोड रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल। कहने का मतलब क्या था? जो रोड्स थी वो आपस में इस तरीके से एक दूसरे को कट कर रही थी राइट एंगल पे। डन। इस पूरी सिटी में इनमें मेनली 3 टाइप की बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी: ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ। ड्वेलिंग हाउस जहाँ पे लोग रह रहे हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ पे काम हो रहा होता है, और पब्लिक बाथ्स जहाँ पे लोग नहाया करते थे, ठीक है। द हड़प्पन यूज्ड बर्न मड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया इन्होंने। स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बर्न्ड ब्रिक्स थी वो भी स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन की, प्रॉपर उनकी एक डायमेंशन थी जो इन्होंने उसमें प्रॉपर उनका एक रेशियो था जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करी। मैनी लेयर्स ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक, मतलब जितने भी लेयर्स थी, वेल मतलब कुआं की भी कई लेयर्स थी जो बेक्ड ब्रिक से बनी हुई थी। डन। और इनको देखिए, ब्रिक है, जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, और ये क्या इस्तेमाल करते थे? जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल करते थे। जिप्सम का इस्तेमाल करते थे एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक के साथ जोड़ने में। जैसे आजकल आप क्या देखते हो? सीमेंट देखते हो, ठीक है। उस टाइम में जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल करते थे। द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अप्रेज्ड सिटाडल एंड रोजरी। ये जो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था इसको हम बोलते थे अप्रेज्ड सिटाडल, और लोअर सिटी। अप्रेज्ड जो सिटाडल होता था वो वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था, और कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग ऑफ द लार्ज डायमेंशन, इसमें क्या क्या होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी, पैडल हॉल्स होते थे, कोर्ट यार्ड होते थे, ग्रेनरीज होती थी। ये सारी चीज़ें आपको नदन पार्ट में देखने को मिलती थी, ठीक है। सम ऑफ द बिल्डिंग इन द सिटाडल माइट हैव बिन
might have been the residence of the rural and aristocrat. यानी कि जो सिटाडल पार्ट है उसमें रूलर्स रहेंगे, एरिस्टोक्रेट्स रहेंगे, ग्रेनरीज होंगी, ठीक है ना, जितने भी पब्लिक रिलेटेड काम होंगे वो हो रहे होंगे. हाउएवर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट डू नॉट हैव लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर. वहाँ पे क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स नहीं मिल रहे थे. रूलर्स जैसे इजिप्शियंस में देखने को मिल रहे थे और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहे थे, वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था. ग्रेनरीज वर इंटेलिजेंटली डिजाइंड, ठीक है, एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ डिज़ाइन की गई थी. क्या कि उनमें एक प्रॉपर एयर डक्ट होंगी जो एयर पास कर रही होंगी, वो थोड़े ऊपर रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए गए होंगे जिससे ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर किया जा सके बगैर खराब हुए, ठीक है. और दूसरा पेस्ट का अटैक ना हो सके उन पे. डन. ये इस चीज़ का वहाँ पे ख्याल रखा गया था, इसीलिए जो ग्रेनरीज थी वो थोड़ी सी अपरेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन सिटी इज प्रिविलेंस ऑफ पब्लिक बाथ. वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, पब्लिक बाथ्स देखने को मिल रहे थे, विच इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लीनलीनेस इन देयर कल्चर. उनके कल्चर में रिचुअलिस्टिक क्लीनलीनेस थी, जो हाइजीन थी प्रॉपर, उसको ये पब्लिक बाथ्स क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे, ठीक है. दीज बाथ ऑल्सो हैड एन एरे ऑफ गैलरीज एंड रूम्स सराउंडेड देम. वहाँ पे गैलरीज देखने को मिल रही थी, रूम्स थे उनके चारों तरफ, है ना. द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक बाथ इज ग्रेट बाथ विच इज एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ द मोहनजोदाड़ो. जो ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में, वो इसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल हमें सामने आया है. डन. चलो अब बात करते हैं लोअर पार्ट की. द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, द स्मॉल वन रूम्ड हाउस हैव बीन फाउंड which might have been used quarters by the working class people. तो जो लोअर वाला पार्ट था उसमें कौन रह रहा था, वर्किंग क्लास पीपल थे. डन. सम ऑफ द हाउस हैव स्टेयर्स विच इंडिकेट दे माइट हैव बीन डबल स्टोरी. तो कुछ वहाँ पे क्या देखने को मिल रही थी, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनमें डबल स्टोरी देखने को मिल रही थी, ठीक है. प्राइवेट वेल्स वहाँ पे देखने को मिल रहे थे, प्रॉपर वेंटिलेटेड बाथरूम्स वहाँ पे देखने को मिल रहे थे, ठीक है. कुछ ऐसे थी स्टेयर्स भी देखने को मिल रही थी कुछ घरों में. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन इज एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम. इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि हरप्पन सिविलाइजेशन का या आईवीसी का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो था स्ट्राइकिंग फीचर था वो था उनका ड्रेनेज सिस्टम. यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ड्रेन्स थे जो हर एक हाउस के साइड से निकल रहे थे और बाहर जाके एक बड़े उसमें बड़े ड्रेन में जाके जुड़ रहे थे, ठीक है. और ड्रेन्स वर जो थे वो कवर्ड थे, लूजली कवर्ड थे. लूजली कवर्ड किस लिए थे, ताकि टाइम टू टाइम उनको हम साफ कर सके, ताकि क्लीनलीनेस मेंटेन हो सके, ठीक है. चिस्पिट्स वर प्लेस्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स. चिस्पिट क्या होते हैं कि हम उन्हें हटा के उनको रेगुलरली टाइम पीरियड के बाद उसे साफ कर सकें. इसे क्या देखने को मिल रहा था कि वो हाइजीन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे. आई होप इट इज़ क्लियर. यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हरप्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर था. अब हम पढ़ेंगे स्कल्पचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye. Have a nice day.